मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के ऐतिहासिक खजुराहो मंदिर दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचते हैं। लेकिन इस जिले का एक गांव गढ़ा बीते कई सालों से दूसरी वजहों से लोगों का ध्यान खींच रहा है। वजह है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके भक्त उनमें एक चमत्कारी देखते हैं और विरोधी अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हैं। आइए जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी। गढ़ा में रामकृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेन्द्र पैदा हुए। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े धीरेन्द्र का बचपन से ही पंडिताई में खूब मन लगता। धीरेन्द्र स्कूल के लिए निकलते लेकिन मंदिर पहुंच जाते। बागेश्वर धाम वेबसाइट के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। धीरेन्द्र ने अपने दादा सैतुलाल गर्ग से पंडिताई सीखी। फिर एक रोज धीरेन्द्र अज्ञातवास पर चले गए। गढ़ा गांव के एक शख्स ने बताया, धीरेन्द्र पता नहीं कहां पर 1 साल के लिए गायब हो गए थे। लौटे तो एकदम अलग थे। धीरे धीरे विधायकों बाहुबलियों का आना शुरू हुआ। आप ये समझो कि ये बने तो कांग्रेस नेताओं के कारण है, पर आज जो हो रहा है उसमें भाजपा का रोल है। वरना 5 साल पहले तक तो ये साइकिल और मोटरसाइकिल से घूमा करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अब प्लेन और कई बार प्राइवेट जेट से चलते हैं। भारत से लेकर लंदन तक उनका सम्मान होता है। बागेश्वर धाम मंदिर वाली जगह पर पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था और उसके पास ही बालाजी का मंदिर। चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक और मौजूदा बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के पिता आर.डी. प्रजापति कहते हैं, इन लोगों के पास घर द्वार कुछ नहीं था। पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, गांव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। धीरेन्द्र के आगे बढ़ने में इंटरनेट का भी अहम रोल है और सोशल मीडिया पर उनके आज लाखों समर्थक हैं। धीरेन्द्र के दरबार में जाने के लिए टोकन लगाना पड़ता है। धीरेन्द्र के बढ़ते असर के चलते गढ़ा गांव में अब व्यावसायिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। इसके साथ ही जमीन पर कब्जा करने से जुड़े आरोप भी धीरेन्द्र पर लग रहे हैं। आर.डी. प्रजापति आरोप लगाते हैं, गांव में एक तालाब था, शमशान जहां मुर्दे जलते थे उस पर कब्जा कर लिया। गांव के सामुदायिक भवन पर भी कब्जा किया। ये ऐसा इलाका है जहां आज भी अंधविश्वास है। 5 रुपए के लॉकेट को 5,000 तो कभी 51,000 में दे दिया जाता है। ऐसे ही करोड़ों में खेल गए। इस तरह से इनका व्यवसाय चलने लगा। धीरेन्द्र के चचेरे भाई लोकेश इन आरोपों को खारिज करते हैं। इन आरोपों पर छतरपुर के डीएम से हमने संपर्क किया पर कोई जवाब नहीं मिला। धीरेन्द्र के समर्थकों में स्थानीय नेताओं के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नितिन गडकरी जैसे नेता भी शामिल हैं। धीरेन्द्र पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप हाल के दिनों में तब और बढ़ गए जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को उनके चुने हुए लोगों के बीच चमत्कार दिखाने की चुनौती दी थी। इसके बाद धीरेन्द्र के कार्यक्रम वक्त से पहले रद्द करने और मीडिया में खबरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। अपनी सभा में धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेतों का इलाज करने का दावा करते हैं। वो मंच से बुदबुदाते हैं, फूंक मारते हैं, इनके सर में चमीटा मारे जाएं। धीरेन्द्र कहते हैं, ये मैं नहीं कर रहा, बालाजी की कृपा है। धीरेन्द्र भक्तों की समस्या के अलावा फिल्मों पर भी बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात करते हैं। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 23 जनवरी 2023 को धीरेन्द्र ने कहा, हमने आज भारत के इतिहास में नया नारा बनाया है, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मई 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक शख्स धीरेन्द्र के पैर छूते दिखता है। धीरेन्द्र उसे रोक कर कहते हैं, छूना नहीं हमें, अछूत आदमी है। हालांकि धीरेन्द्र ने बाद में कहा वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बालाजी का गदा रहता है और वो सब में राम देखते हैं। ऐसे में किसी का पैर छूना उनको सही नहीं लगता। इसके अलावा भी धीरेन्द्र के कुछ बयान चर्चा में रहे, जैसे सरकार कब तक गिराएगी बुलडोजर से, हिंदुओं को गिराना होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि धीरेन्द्र जो करते हैं वो असल में है क्या। इस सवाल के कई जवाब हैं। धीरेन्द्र से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, हम कुछ नहीं कर रहे, सब बालाजी कर रहे हैं और हमसे करवा रहे। श्रद्धालुओं से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, चमत्कार है। विज्ञान मनोवैज्ञानिकों और जादूगरों से पूछेंगे तो जवाब बिल्कुल अलग मिलेगा। एक कला होती है जिसका नाम है मेंटलिज्म। इसे माइंड रीडिंग यानी दिमाग को पढ़ना भी कहते हैं। इस कला को जानने वाला इंसान सामने वाले के हाव भाव, शब्दों के इस्तेमाल, बोली के आधार पर किसी के दिमाग को पढ़ सकता है। इसी कला की एक कलाकार सुहानी शाह बीबीसी से कहती हैं, जादू के अंदर कई जॉनर होते हैं, मेंटलिज्म भी उसी में से एक है। मैं 32 साल की हूं और 7 साल की उम्र से जादू की ट्रिक्स कर रही हूं। बीते 10 सालों से मेंटलिज्म कर रही हूं। मेंटलिज्म में कई तकनीक होती हैं। कई बार आंखों की मूवमेंट, हाव भाव, बोलने के तरीकों से सामने वाले की बात को जाना जा सकता है। ये पूरी कला लोगों के दिमाग के आसपास होती है। जिसे कला बोलते हैं, धीरेन्द्र उसे चमत्कार बोल रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि इस तरह से लोगों की परेशानियों को किसी कहे या अनकहे चमत्कार से दूर करने वालों में धीरेन्द्र शास्त्री अकेला नाम है। ईसाइयों मुसलमानों में भी कई ऐसे लोग हुए हैं जो कभी हालेलुया तो कभी कुरान की आयतें पढ़कर लोगों के दुख दूर करने का दावा करते दिखते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें हालेलुया कहकर विकलांगों को चलते, व्हीलचेयर से उठकर दौड़ते और आंखों की रोशनी लौटाने का दावा करते कुछ स्वघोषित गुरु दिखते हैं। पीके और ट्रांस जैसी कुछ फिल्मों में इन स्वघोषित गुरुओं पर तंज भी कसा गया है। पर्दे पर भले ही ऐसे लोगों की